मेक्सिको सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। मेक्सिको की सेना ने देश के सबसे खतरनाक ड्रग माफिया एल मेंचो को मार गिराया है। उसके मारे जाने के बाद कई राज्यों में अब हिंसा शुरू हो गई है। उसकी गैंग के लोग बदला लेने और अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। एल मेंचो का असली नाम नेमेसियो ओसेग्यूरा रूबेन सर्वाटेंस था। वह जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का सरगना था और मेक्सिको के सबसे बड़े अपराधियों में गिना जाता था। अमेरिका ने उस पर 1.5 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम रखा था। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सेना की इस कार्रवाई की तारीफ की है। एल मेंचो को गिरफ्तारी से बचने के लिए जाना जाता था। कई सालों तक उसने पुलिस को पैसे देकर अपने खिलाफ कार्रवाई रुकवाई और जलिस्को में लगभग बिना डर के काम करता रहा। उसने राजनीतिक संरक्षण लेने की भी कोशिश की। मई 2015 में जब मेक्सिको की सेना उसके करीब पहुंच गई तो उसके लोगों ने रॉकेट से सेना के हेलीकॉप्टर को गिरा दिया ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। अब एल मेंचो की मौत मेक्सिको की ड्रग कार्टेल के खिलाफ नई कार्रवाई में बड़ी सफलता मानी जा रही है। इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव कम हो सकता है, जो मेक्सिको में कार्रवाई की धमकी दे रहे थे। मेक्सिको सरकार ने कहा कि अमेरिका ने मेंचो के खिलाफ इस अभियान में खुफिया जानकारी देकर मदद की। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यह पूरी तरह से मेक्सिको की कार्रवाई थी और इसमें किसी भी तरह का अमेरिकी सैनिक ने हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि सभी राज्यों की सरकारें आपस में तालमेल बनाकर काम कर रही हैं। उन्होंने भी बताया कि देश के ज्यादातर हिस्सों में हालात सामान्य हैं और रोजमर्रा की गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं। मंत्रालय के मुताबिक 59 वर्षीय भगोड़े ड्रग लॉर्ड की मौत मिलिट्री ऑपरेशन के एयर ट्रांसफर के दौरान लगी भयंकर चोटों के कारण हुई। एल मेंचो का संगठन जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी कि CJNJ पिछले एक दशक में मेक्सिको का सबसे पावरफुल आपराधिक समूह बन चुका था और अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी का प्रमुख स्रोत था। हालांकि राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउन ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि देने से परहेज किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पूरी जानकारी सुरक्षा कैबिनेट में दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि ओसेग्यूरा की मौत की खबरों से CJNJ के मजबूत गढ़ वाले कई राज्यों में हिंसा फैल गई, जहां बंदूकधारियों ने मिलकर बदले की कार्रवाई में कई गाड़ियां जला दी और मुख्य सड़कों को ब्लॉक कर दिया। लोकल मीडिया और अधिकारियों ने बताया कि जलिस्को, गुआनाजुआतो, नायरेट, मिचोआकन और तमाउलिपास में बस, ट्रकों और कार में आग लगा दी गई, जबकि गुआडलाहारा में लोग बदले की कार्रवाई के डर से सड़कों और ट्रांसपोर्ट हब से भाग गए। दूसरी ओर मेक्सिको में US एम्बेसी ने CJNJ कार्टेल के लीडर के मारे जाने के बाद बदले की कार्रवाई से जुड़ा सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। US एम्बेसी ने कहा, चल रहे सिक्योरिटी ऑपरेशन और उससे जुड़ी सड़कों पर रुकावटों और क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से US नागरिकों को अगली सूचना तक सुरक्षित जगह पर रहना चाहिए। भारत ने भी मेक्सिको के हालात को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।